मेष राशि, कैसा रहेगा शनि का वक्री होना आपके लिए। शनि वक्री हुए ही आपके लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपकी चल रही थी साढ़े साथी। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है, खासकर शनि, और उसकी साढ़े साथी जब चल रही होती है, तो वक्री होना उसमें उस व्यक्ति के लिए अच्छा होता है जिसके लिए वो कारक नहीं होता है। और मेष राशि के लिए शनि कारक नहीं है, तो अब ये समझ लीजिए जो अनिष्टता वो दे रहे थे पहले फेज में, वो अनिष्टता आधी हो जाएगी। वहीं पर शनि पिछले घर का भी हिसाब किताब करना शुरू कर देंगे, कुंभ के घर का। वहां राहु पहले से ही विराजमान है और वो उनके मित्र ही हैं। ये दोनों मिलकर आपके लिए धन की प्राप्ति, कैसे विवाद वगैरह से करवाएंगे। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में आप जो मैनिपुलेशन करके कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें अब आपकी कर्मठता भी दिखाई देगी। आपको कुछ धन संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके पिता, ताया, चाचा सभी लोग आपका सपोर्ट करेंगे। वहीं पर जो कार्य चल रहे हैं उनमें धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। और कुछ आपने सोचा था कि मुझे धन चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन फिर मोह छोड़ के आप आगे बढ़ गए। अंधाधुन खर्चे भी आपके होने शुरू हो गए, तो अब ये खर्चा भी आधा हो जाएगा। और आपके आधे खर्चे जो बचेंगे उससे अब आप कुछ कार्य करना शुरू करेंगे। जैसे आप अगर करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन, आप करना चाहते हैं नेतागिरी, आप अभिनेतागिरी, किसी पब्लिक में कोई काम करते हैं, कोई आप फिल्म लाइन से रिलेटेड काम करते हैं, कोई काली चीजों का काम करते हैं, तो उसमें भी आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। टोटलिटी में अगर देखो तो ये बात हम भूल नहीं सकते कि शनि वक्री होने पर अपनी तबीयत संभालनी पड़ेगी आपको, और आपके खर्चे तबीयत की तरफ डाइवर्ट ना हो जाएं, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं पर आपके प्रेम संबंध जो हैं वो बिगड़ चुके थे, तो उसमें भी आपको आधी अधूरी थोड़ी सी उम्मीद जागेगी कि अब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है और मेरे प्रेम संबंध फिर से ठीक हो रहे हैं। लेकिन ये स्थिति आपकी बहुत दिनों तक नहीं बनी रहेगी, और जैसे ही शनि मार्गी हो जाएंगे फिर ये स्थिति खराब ना हो, इसलिए अभी से संबंध सुधार लीजिए। वहीं पर शनि की दृष्टियों के कारण आपको जो भी परेशानियां हो रही थी कामकाज में आगे बढ़ने के लिए, वो कामकाज आपका सुधर सकता है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपको इसकी नेगेटिविटी भी महसूस होगी, और वो नेगेटिविटी है आपके कुछ ऐसे काम जो आप विदेशों में कर रहे थे, वहां अपने एडमिशंस लेनी थी, वहां पर कुछ कार्य करने थे, वहां आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपके लिए शनि के उपाय बेस्ट हैं कि आप जो है हनुमान चालीसा पढ़े 7 बार, और एक कटोरी में पानी रख के पढ़ें और उसके बाद वो पानी पी जाएं। वृषभ राशि, आपके लिए कारक शनि, लेकिन क्या शनि का वक्री होना आपके लिए अच्छा रहेगा? देखिए, शनि अभी बहुत अच्छी अवस्था में आपको लाभ दे रहे थे लाभेश में बैठ के। वैसे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दशम भाव और लाभ भाव के स्वामी होते हैं शनि, और वहां पर बैठकर कुछ धन आपका रोका हुआ था। कुछ केसेस विवाद भी स्लोली चल रहे थे। कुछ आपके धन आ रहे थे, लेकिन बहुत ही धीमी गति से। कुछ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में आप बहुत ज्यादा स्टबन हो गए थे। कुछ कार्य आप पीछे छोड़ आए थे, वो पूरा करने के लिए अब आप फिर से चल पड़े। ये भी याद रखें कि पिछले घर में बैठा हुआ है राहु, तो अब बढ़ जाएगी हिंसक भावनाएं, इसलिए अपने नेचर को कंट्रोल में कीजिएगा। बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग मत बनिएगा, बहुत ज्यादा कर्मठ बनने की जरूरत नहीं। प्यार से सब काम निपटाने की कोशिश करिएगा, आपको फायदा होगा। आपके कार्य बढ़ेंगे। जो कोई आप ऐसे कार्य जो काली चीजों का करते हैं, कोई पेट्रोल का काम करता है, संगमरमर का काम करता है, कोई पत्थरों से रिलेटेड काम करता है, कोई फिल्म लाइन का काम करता है, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, या कोई भी ऐसे काम जो शनि से रिलेटेड है, उसमें आपके कार्यों की वृद्धि फिर से एक बार पुनः हो जाएगी। जो आपके पब्लिक रिलेशंस हैं वो बिगड़ने नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखें। और बहुत सारी इच्छाएं आपने पाल रखी थी शनि से, वो इच्छाओं की पूर्ति फिलहाल आपकी नहीं होगी। वहीं पर आपकी जो तबीयत खराब हो गई थी, पेट से रिलेटेड समस्याएं, एसिडिटी, गैस से रिलेटेड जो आपको बहुत तकलीफें बढ़ गई थी, उनसे आपको निजात मिलेगी। आपके विवाहित जीवन में जो कटुता आ गई थी, उस कटुता से भी आपको जो है निजात तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन आधी अधूरी आपको आराम जरूर मिल जाएगा। बड़े भाई बहन और पिता समान लोगों से अपने संबंध अच्छे रखिएगा, उनके साथ संबंध मत बिगाड़िएगा। आपके लिए शनि के उपायों के तौर पर अगर मैं उपाय बताऊं तो काली उड़द का दान या काली चीजों का दान, काले कपड़ों का दान वगैरह आप कर सकते हैं। और वैसे अगर हम देखें तो वृद्धों की सेवा करना आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। वृद्ध स्त्रियों की अगर आपने सेवा की तो आपका लग्नेश और साथ में शनि दोनों ही सॉर्टेड हो जाएंगे। और वृद्ध पुरुषों की आपने सेवा की तो आपका कामकाज मुझे बढ़ता नजर आता है। तो शनि का वक्री होना कई पार्ट्स में आपके लिए अच्छा है, कई पार्ट्स में आपके लिए ठीक नहीं है। मिथुन राशि,
कैसा रहेगा शनि का वक्री होना आपके लिए। आप जानते हैं कि शनि आपके अष्टमेश हैं और आपके भाग्येश भी बनते हैं और दशम में जाकर बैठे हैं। तो इसमें से जो भाग्य और दशम का पार्ट है वो तो ठीक है, लेकिन जब जब शनि वक्री होते हैं, और आपने मार्क किया होगा कि शनि वक्री होते ही आपकी तबीयत खराब हो जाती है। इसमें शामिल होती हैं आपके नर्व्स, इसमें शामिल होते हैं आपके भ्रम, इसमें शामिल होते हैं आपके वहम, और आपको अगर किसी प्रकार से कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप डर जाते हैं, भय आपके मन में आता है, तो ये सब ना आए, इसके लिए मैं अभी आपको पहले उपाय बताती हूँ। आपको करना है प्राणायाम, आपको एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करना है, जिससे आपको ये तकलीफें तो बिल्कुल नहीं होंगी, और साथ साथ अपना डॉक्टरी इलाज भी कराते जाना है। अब यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा फायदा भी होने वाला है, जिसकी मैं जरूर यहाँ पर बात करूंगी कि देखिए, दशम भाव के जो हैं कारक होते हैं शनि, और वहां पर वक्री हो रहे हैं, तो जो काम आपके हो रहे थे शनि के दशम भाव में आपके मीन के होने के बाद, वो अचानक से कम होते नजर आएंगे, और आप दूसरे कामों को, जिसको आपने अधूरा छोड़ दिया पीछे, कि आप चाहते थे कि कोई बड़ा काम हो जाए, अभी तो आपने नाम हुआ, आपका काम हुआ, इन दिनों आपके लिए बड़ी सांस आई थी और आपको बड़ा अच्छा लग रहा था इन दिनों, अब क्या होगा, बड़ा काम करने की सोचेंगे, आप सोचेंगे नसीब ही जाग जाए मेरा काम से, और मैं इन कामों से जो है, ऐसा ना हो कि मैं छोटे छोटे काम ही करता रह जाऊं, और आपका नसीब जागेगा, प्रोवाइडेडली कि आप काम करते रहें, तबीयत का ध्यान रखें, आपको पिता का भी सहयोग मिलेगा, आपके यात्राओं में भी आपको फायदा होगा, आप कुछ ऐसे ठोस काम करेंगे जिससे आप अपना जिंदगी पलट सकते हैं इस शनि वक्री में। वहीं पर याद रखें, आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ आपकी अनबन नहीं होनी चाहिए, आपको परफेक्टली तबीयत संभालना है, जो सूट नहीं करती चीजें वो मत खाइए, नहीं तो एसिडिटी, गैस की वजह से आपको काफी नर्वस फील हो सकता है। अब आपके लिए मैं बेस्ट उपाय बताऊं तो आप वृद्धों की सेवा करें, आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, या आप एक और काम कर सकते हैं, आप जो है शनिवार के दिन जो है काली चीजों का दान कर दिया करें। कर्क राशि, कैसा रहेगा शनि का वक्री होना आपके लिए। याद रखें कि शनि जब कुंभ राशि में थे तब आपके लिए ढैया लगी हुई थी, और अब शनि जब वक्री हुए तो वक्री ग्रह जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और वो फिर पिछले घर का सोचना शुरू कर देता है। तो मीन में है शनि, और अब पिछले घर का कुंभ राशि का फिर से आधा अधूरा सोचना शुरू हुए, तो इस बार आप सजग हो जाएंगे। याद रखें, इस बार आपका बुरा नहीं होगा, वहां पर बैठे हुए राहु जो भ्रमित कर रहा था, और शनि जो कर्मठ है, तो आप अपनी तबीयत ठीक करने में लग जाएंगे, आप अपनी एक नई पर्सनैलिटी क्रिएट करने में लग जाएंगे, जो कि एक अच्छी खबर है। शनि का वक्री होने पर आपको आधी अधूरी ढैया फिर से लगेगी, जो कि विदित नहीं है, जो कि दिखाई नहीं देती, लेकिन जो कि आपके दिमाग में रहेगी, और आप जो है अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ भी कलह क्लेश न करें, ये मैं आपको सूचना देती हूँ। और जो काम बन रहे हैं आपके, उसको रोके ना। अगर आपने हायर स्टडीज करनी थी तो हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए। आप अपने पिता का सहयोग कीजिए कार्यों में, ताकि आपके काम बढ़े। आप अपना नया काम होते होते रोकिए नहीं, क्योंकि हाँ मैं तबीयत ठीक कर रहा हूँ, मुझे तो अभी सिर्फ तबीयत पर ही ध्यान देना और कार्यों पर ध्यान नहीं देना है, ऐसा मत करिए। क्योंकि 6 जुलाई को साथ साथ में जो है गुरु भी उदित हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको कि आपका कार्य जो है वो बढ़ने वाला है, और ये काम बढ़ने के लिए आपको एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम का सहारा लेके सबसे पहले अपनी तबीयत ठीक कर लेनी चाहिए। आप जो है शनि के जो दृष्टियों से जो आहत थे, और आपको जो ये महसूस हो रहा था कि आपकी मानसिक शक्तियां जो हैं वो वीक हो गई हैं, या आपको ऐसा लग रहा था कि आपके विरोधी बहुत खड़े हो गए हैं, तो वो विरोधी एकदम से डाउन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और आप पहले से ज्यादा आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ आपको लोन्स वगैरह की भी प्राप्ति हो रही है, या आपको वापस से जो है नौकरी वगैरह मिलने के भी आसार शुरू हो गए। जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई है शनि के मीन राशि में आने पर, हालांकि शनि की ढैया आपको ज्यादा तकलीफ दे रही थी, लेकिन जिस एरियाज में आपको शनि के मीन राशि में आने पर तकलीफ हुई, उस एरियाज में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपके लिए बेस्ट उपाय होता है शनि का कि आप शिव मंदिर में जाएं, महामृत्युंजय के जप करें, जिससे आपको काफी फायदा होगा। सिंह राशि, कैसा रहेगा आपके लिए शनि का वक्री होना। ढैया के चलते शनि का वक्री होना सिंह राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। शनि आपके षष्ठ भाव और सप्तम भाव के स्वामी और जाकर बैठ गए थे अष्टम में। जब षष्ठ का स्वामी अष्टम में बैठता है वो तो बीमारी, रोग वगैरह पैदा करता है, खासकर पेट से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड। हालांकि गुरु के घर में थे तो गुरु से रिलेटेड जितनी तकलीफें हैं वो भी जाग गई थी, और आप परेशान थे अपनी तकलीफों को लेकर। जितना पैसा डाल रहे थे वो भी खड्डे में जा रहा था। तो
तो अब जाकर ये जो ढैया लगी उसके बावजूद आपके भला कर रहे थे दूसरे ग्रह, जो कि अब भी करते रहेंगे। ये 4 महीना 15 दिन का पीरियड जो है शनि का, इस दौरान आपके लग्नेश की स्थिति भी अच्छी रहेगी और आप इन दिनों कोई ऐसा धोखा नहीं खाएंगे जिससे आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये एक शनि अकेला ग्रह काम नहीं करेगा, बाकी ग्रह भी काम करेंगे। तो आपको जो बेहतरी अपने व्यवसाय के लिए लग रही थी वो व्यवसाय करने के लिए अब आप आगे बढ़ेंगे। आप अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ अगर मनमुटाव करके बैठे हैं तो मनमुटाव खत्म करने की कोशिश करेंगे, लोन्स प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जिसमें सिर्फ आंशिक सफलता मिलेगी। और ये भी समझ लीजिए कि अगर नौकरी आपकी निकल गई थी तो आपको नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि देखिए, आपको शनि की डैया लगी हुई है तो आपको पेट से संबंधित कोई समस्याएं हैं, कोई समस्या नर्व से संबंधित है, मसल से संबंधित है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम अवश्य करें, जिससे आपका जो मानसिक बल बना रहे और आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ शनि महाराज यहाँ पर ना दे पाए। वैसे भी जो सिंह लगन वाले लोग हैं उनको शनि के कारण चोटें लगना, एक्सीडेंट होना, हड्डियों को समस्या होना, ये सब हुआ करता है। तो कैल्शियम D3 का भी ध्यान रखें और अपनी तबीयत ठीक रखने के लिए सूर्य महाराज के आगे बैठ के खूब सूर्य स्नान लिया करें। आपके लिए बेस्ट है शनि के उपायों में मानसिक बेचैनी ना हो, बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या ना हो, जो कि अब अधूरी हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी, फिर भी जो जितनी बाकी हैं वो भी खत्म हो जाए, उनके लिए आपको मैं एक बेस्ट उपाय बताती हूँ। आपके लिए जो है किसी भी गुरु के शरण में जाके उनसे विचार विमर्श करें, जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा मानसिक और शारीरिक के लिए। और वैसे अगर कामकाज की बात करते हैं हम, तो आप हनुमान चालीसा करें, आपको बेहद सूट करेगा। कन्या राशि, कैसा रहेगा शनि का वक्री होना आपके लिए? देखिए, शनि के वक्री होने से बहुत लोग डरते हैं और आपके तो पंचम भाव के, षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि सप्तम में बैठे हैं और सप्तम में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि उच्च के हो जाते हैं। तो व्यवसाय बढ़ा रहे थे, विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर अन बन तो कर रहे थे, लेकिन साथ में आपका कार्य भी बढ़ रहा था। अब उन कार्यों में कुछ लोन्स की जरूरत पड़ी, जो पार प्राप्त करने के लिए आपने पीछे मुड़कर देखा कि मैं तो लोन प्राप्ति से आगे बढ़ने वाला था, मैं तो भूल ही गया। तो इस विचार से अब वापस आप बैक टू द पवेलियन के लोन प्राप्ति के लिए आप कोशिश करने लगे और आपको प्राप्त भी हो जाएगा। आप ये भी याद रखें कि आपके कार्य यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, तो कमर कस लीजिए। लेकिन आपको पेट संबंधित कोई समस्याएं हैं, गैस अटैक्स, एसिडिटी संबंधित, तो उसे संभालें। अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश न करें। बहुत मत दिखाइए कि मैं बहुत कर्मठ हूँ, मैं जिद्दी हूँ और मैं ऐसा ही करूंगा, वैसा ही करूंगा। ऐसा किया डोमिनेशन की तो बात बिगड़ जाएगी। मानसिक स्थिति आपकी अच्छी रहे ये जरूरी है, क्योंकि शनि वक्री होते से ही सबसे पहले वार करते हैं वो मानसिक स्थिति पर ही करते हैं। इंसान जो है टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। और आपके तो पंचम भाव के स्वामी हैं। आपके बच्चों से रिलेटेड भी फैसले बहुत समझ के कीजिए। आप जो है गलत फैसले मत कीजिए, गलत डिसीजन मत कीजिए। हायर स्टडीज के लिए अपनी हो या बच्चों की या किसी भी प्रकार की विद्याधन पढ़ाई के लिए कुछ फैसले लेने हैं तो आप संभल के लीजिए और आपके फैसले सही हों, इसलिए आप कृष्ण के जाप करते रहिए, चड्डी के जाप करते रहिए, या आप शिव जी की तपस्या कर सकते हैं। शिव जी पर जाकर हरी मूंग या काले उड़द, आप काले तिल भी चढ़ा सकते हैं और महामृत्युंजय के पाठ कर सकते हैं, जिससे आपके ये शनि जो है बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे। वहीं पर कुछ आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार आधे अधूरे रह गए थे तो वो भी कर सकते हैं और कुछ विरोधी भी आपके जागृत हो सकते हैं, याद रखें, क्योंकि यहाँ पर विरोधियों के कारण आप पहले भी बहुत जूझे हैं और अभी फिलहाल आपको फिर से जूझना पड़ सकता है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि किसी भी व्यावसायिक पार्टनर के साथ उलझना नहीं है। अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ अच्छा संबंध रखना है और अपने बच्चों के साथ भी अच्छा संबंध रखना है। खुद के साथ अच्छा संबंध रखने के लिए आपको करना चाहिए प्राणायाम, आपको करनी चाहिए मसल ट्रेनिंग। तुला राशि, कैसा रहेगा आपके लिए शनि का वक्री होना? याद रखिए, आपके शनि महाराज पंचम भाव के, चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और बहुत अच्छी चल रही थी आपकी, अचानक से निकल पड़ी थी। कई कई काम बनने लगे थे, नौकरी से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड। हालांकि विरोधी बहुत आपके सक्रिय हो गए थे और इसके कारण आपको तकलीफें भी हुई। यात्राओं में आपको तकलीफें ऐसी कई सारी हो गई। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हुआ। हालांकि आपको बच्चों से धन प्राप्त हुआ। अपने माइंड की उत्तम विचारों के कारण आपको धन प्राप्त हुआ। कुछ लोन्स प्राप्ति हो गई, कुछ आपका
आपका बिजनेस आगे बढ़ा, ये सब अच्छी गाड़ी चल रही थी। अब शनि जो है वक्री होंगे, तो सबसे पहले आपकी सही सोच रहे, आप गलत सोचे ना, आपके डिसीजंस गलत ना हो जाए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने लिए, या कोई भी प्रकार के डिसीजंस आपके व्यवसाय के लिए या मित्रता के लिए कि गलत आपने किसी के ऊपर शक कर लिया, तो इस शक शुबा मत करिएगा। यहाँ राहु शनि का कॉम्बिनेशन एक अनचाहे बनने वाला है, क्योंकि शनि पिछले घर का सोचेंगे, और पिछले घर का सोचेंगे तो वो ज्यादा ही दिमाग पर बोझ लेंगे, तो ये थोड़ी तबीयत संभालने की भी जरूरत पड़ेगी। षष्ठ भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, तो आपको रोग ऋण शत्रु तीनों से सावधान रहना पड़ेगा। लोन्स मत लीजिए, किसी से कर्जे मत लीजिए, और यात्राओं में जो आपको तकलीफ हो रही थी वो कम हो जाएगी। यहाँ पर दो एस्पेक्ट हैं, आपको माता पक्ष की भी तबीयत संभालनी पड़ेगी, और आपको वाहन वगैरह खरीदने के अभी जो आपके जितने प्रकल्प हैं उनको थोड़ा सा आगे ढकेलिए। 4 महीना 15 दिन के बाद भी ये काम हो सकता है। वैसे बता दूं कि आपके बच्चों के साथ जो आपको मिलके फायदा होगा वो अद्वितीय होगा, क्योंकि वो आपको बिल्कुल सपोर्ट करने वाले हैं, और आप उनके विषय में ग्रेट सोचने वाले हैं। आप अपनी पढ़ाई के विषय में सोचेंगे, आप अपने व्यवसाय के विषय में पुनर्विचार करेंगे। मुझे नौकरी करनी है, मुझे व्यवसाय करना है, इस बात पर आपको पुनर्विचार करना भी चाहिए, और आप इसी तरीके से उन्नति को भी प्राप्त हो सकते हैं। ये बिल्कुल मत भूलिए, आपकी उन्नति जो है आंशिक रूप से लेकिन बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पर आपको उपाय क्या करना चाहिए कि शनि वक्री हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो शनि वक्री हुए, आप शिव जी की काली चंडी की आराधना करें, और आप महामृत्युंजय के जप करें, तो आपके लिए शनि का वक्री होना आपको महसूस ही नहीं होगा, बल्कि शनि का वक्री होना आपको कुछ फायदा भी दे जाएगा। शनि आपके कारक ग्रह हैं। वृश्चिक राशि, कैसा रहेगा आपके लिए शनि का वक्री होना? अब देखिए, पिछले कुछ दिनों में आपने अपनी उन्नति के लिए बहुत कुछ प्लान किया है, आगे बढ़ने की सोचिए। शनि आपके तृतीय चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, तो उत्साह तो आपका चरम सीमा पर था, और प्लानिंग बड़ी जोरदार थी, और आप बड़े कर्मठ भी हो गए थे, कठोर भी हो गए थे, जिद्दी भी हो गए थे, और आप अपनी ही चला रहे थे। तो इन सब बातों से अब थोड़ा सा हटेंगे आप, और आप सोचेंगे फिर वही बात जिन पर आप पहले थे। तो तबीयत सबसे पहले संभालें, अपनी मानसिक तबीयत संभालें, अपनी शारीरिक तबीयत संभालें, ये बहुत जरूरी है। अपने बच्चों की भी मानसिक शारीरिक तबीयत संभालें, और ये याद रखें कि कुछ प्रॉपर्टी वाहन लेने के कुछ प्लानिंग्स हैं आपको, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप। अब आप अपनी माता की तबीयत का भी ध्यान रखेंगे, आप अपने घर के बुजुर्गों के विषय में सोचेंगे तो आपकी उन्नति होगी। अब अगर समाज के भी बुजुर्गों के विषय में सोचेंगे तो आपका भला होगा। याद रखिए, यात्राएं अब आपको संभाल के करनी पड़ेंगी, और कुछ ऐसे कार्य जिसमें आपको स्टाफ बढ़ाना है, कुछ आपको हेल्पर्स की मदद चाहिए, तो वो आपको निरंतर प्राप्त होती रहेगी। वहीं पर आपके छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना हो, और कोई उत्साह में अगर कमी महसूस होती है तो आपको निरंतर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए, और 7 बार एक कटोरी में पानी लेके पाठ कीजिए, और फिर पाठ करने के बाद वो पानी पी जाए। आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अति उत्तम रहेगा, और इससे आपको कोई भी अनिष्टता जो है आपके नजदीक भी नहीं आएगी। अब ये बात याद रखें कि राहु बैठे हुए चतुर्थ में, तो गलत डिसीजन लेना, शनि भी उस घर की सोचने लगे, राहु भी सोचने लगे, गलत डिसीजन लेना, अपने घर के विषय में बेच देना, जल्दबाजी करना, और अपने माता को कष्ट देना, ये सब मत करिएगा। आपको बहुत ही सोच समझ के, प्यार से, हिम्मत से काम लेना है। और मैंने तो उपाय बताया आपको, लेकिन आप किसी की सलाह लेते रहे अपने गुरु समान व्यक्ति की, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब कुछ कार्य हैं जो पैसों से रिलेटेड डिसीजंस हैं। संचित धन को निकालो, इसमें डाल दो, वो आपने बहुत किया है गड़बड़, अब मत करिए। अपना संचित धन मत निकालिए, परिवार के साथ मनमुटाव मत कीजिए, जुबान अपनी कड़वी मत कीजिए। हर प्रकार से अपने व्यक्तिमत्व को सुधारने के लिए आप मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करें, जिससे आपको मानसिक शारीरिक बल दोनों ही मिलता रहेगा। और हर प्रकार से शनि के प्रकोप से बचने के लिए बेस्ट होता है हर में हमेशा कि मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर भी विजिट करें। धनु राशि, कैसा रहेगा शनि का वक्री होना आपके लिए? अब संक्षेप में एक बात बताऊं आपको कि आपने बहुत झेला है पिछले दिनों कुंभ के शनि को। हालांकि आपकी ऐसी स्थिति थी कि आप बहुत कुछ कर सकते थे, काम कर सकते थे, लेकिन ये शनि ने आपकी जुबान कड़वी करके आपको हर प्रकार से काम से पीछे डाला। अब आपको क्या करना है? अब आप कार्य की सोचिए, क्योंकि ये तृतीय भाव की सोचने लगा, पराक्रम की सोचने लगा शनि, तो काम पे लग जाइए। मैं हमेशा कहती
कहती हूँ आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। वहीं पर आपकी थोड़ी सी अंदर से बेचैनी वगैरह जो है, उसके लिए जो आपने इन दिनों एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह को कायम किया है, उसको कंट्रोल किया है, शरीर को, बुद्धि को, उसी तरह ही चलिए। वहम भ्रम इसमें नहीं पड़ना है। राहु शनि के चलते यात्राएं सावधानी से करनी है। अपना संचित धन नहीं निकालना है, उसे संभाल कर रखना है। और माता की तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। अब ये भी है कि माता की तबीयत जो ज्यादा खराब हो गई थी 29 मार्च के बाद, वो अब सुधर जाएगी। घर की व्यवस्था जो ज्यादा बिगड़ गई थी वो पहले से बेहतर हो जाएगी। अगर वाहन प्रॉपर्टी बिकने बिकाने में तकलीफ हो रही थी तो अब जल्दी बिक जाएंगे। तो ये कुछ आपको फायदे भी होने जा रहे हैं और कुछ आपको अपने घर में कुछ बेचैनी या ऐसा भी महसूस हो सकता है कि परिवार मेरे साथ कपट कर रहा है या मेरे साथ घर के लोग ऐसा कर रहे हैं जिससे मुझे तकलीफ हो रही। तो ये वहम है, ये भ्रम है। इसमें आपको सिर्फ अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और आपको कोई दूसरा ध्यान नहीं रखना है। ये मेरी आपको उत्तम हिदायत है। अब आपके लिए अगर मैं शनि का उपाय कहूं तो आप जो है विशेष रूप से गणेश जी के शरण में जा सकते हैं और आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा के पाठ। आपके लिए बेस्ट है सुंदरकांड का पाठ, या इसके साथ साथ आप महामृत्युंजय कर सकते हैं। शिव जी के शरण में जाने से आपकी मानसिक शारीरिक हेल्थ दोनों ही बेस्ट रहेगी। धनुराशि वालों के लिए ये जो ढैया की स्थिति है, वो ढैया की स्थिति से थोड़ी निजात मिलने जा रही है आपको। और ये निजात मिलने के लिए आपको बुजुर्गों की सेवा करनी है, वृद्धों की सेवा करनी है, जिससे आशीर्वाद प्राप्त करना है। और आप इसमें खासकर अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा करें, तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। आपके तो लग्नेश होते हैं शनि, और अगर लग्नेश वक्री होगा तो ऑब्वियस है कि तकलीफ होती है। और कहाँ वक्री हो रहा है लग्नेश? तृतीय भाव में। तो थोड़ी हिम्मत, हौसला कम हो सकता है। छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। कार्य की गति थोड़ी शिथिल हो सकती है। और गति किसकी बढ़ेगी कि मेरे को तो अपने परिवार के लिए पहले काम करना था, वो रह गया है। तो वो करने के लिए फिर अनाप शनाप बोलने लगे आप। आपको बोलना चालना बहुत संभल के है। ये भी याद रखें, अपना संचित धन मत निकालिएगा, अपना पैसा अपनी एंटी में रखिएगा। और वहीं पर अपने परिवार के साथ मनमुटाव मत करिएगा। अपनी कोई गलत बात की वजह से किसी का मन मत दुखाइएगा। अपनी तबीयत ठीक रखने के लिए आपको सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए। वहीं पर कुछ आपके ऐसे कार्य जो विदेशों में थे, वो बिगड़े हुए थे, तो उन कार्यों से अब आपको फायदा हो रहा है। ये एक प्लस पॉइंट है। आपके खर्चे कंट्रोल में आ गए, ये एक दूसरा प्लस पॉइंट है। और तीसरा प्लस पॉइंट क्या है? तीसरा प्लस पॉइंट है कि अभी आपको अपनी होश है। आप एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह करेंगे और अपनी परिस्थिति को आप अच्छे से सुधारेंगे। देखिए, आपकी 7.5 में आपने बहुत तकलीफ झेली थी और उसके बाद ये जो स्थिति आई थी कि कुंभ में शनि थे, तब भी आपने जो है जाते जाते शनि की तकलीफ झेली, जो कि आपके लग्नेश थे। जो परिस्थिति आपकी चंद्रमा के कारण थी, अब ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन हम आपकी मेंटालिटी वैसी ना हो जाए, इसके लिए अपनी सोच पर ध्यान दें, अपने डिसीजंस पर ध्यान दें, अपनी बोलचाल की भाषा पर ध्यान दें और परिवार से सहयोग लें, उनसे सलाह लें और फिर आगे बढ़ें। कामकाज की बात करूं तो कामकाज आपका बढ़ेगा, लेकिन आंशिक रूप से आपको जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है। नौकरी नहीं छोड़नी है, व्यवसाय नहीं छोड़ना है। जो करते जा रहे थे उसको निरंतर करते जाना है। और उपाय मैंने आपको बताया है। आप करें वृद्धों की सेवा, आप करें शिव जी की आराधना, चंडी की आराधना, जो उत्तम रहेगी। और साथ साथ में आप जो हैं, कुछ ऐसे नीडी पीपल होते हैं जिनको कुछ कंबल चाहिए, कुछ शनि से रिलेटेड चीजें होती हैं जो कि जरूरी भी हैं लाइफ में, जैसे चप्पल पहनना या कोई ऐसी चीजें जैसे वस्त्र पहनना। जिनको पास कपड़े नहीं है, जिनके पास ऐसी कुछ चीजें हैं, उनको दान करिए, भोजन दान करिए, कुछ ऐसा काम करिए जिससे समाज की सेवा हो और आपको उनसे आशीर्वाद प्राप्त हो। कुंभ राशि त्रस्त थे आप शनि की उस मूवमेंट से जब शनि कुंभ में थे। और मेरे पास कम से कम नहीं तो लाखों लोगों ने कांटेक्ट किया होगा जब शनि की 7.5 कुंभ राशि में चल रही थी। बहुत तकलीफ झेली उन्होंने। अब याद रखें कि ये तकलीफ जो है एक बार रिमाइंडर देगी आपको कि आप जो है बेटा अभी गलती मत करना। अब की बार चूकना ना, खर्चे अंधाधुंध मत करना, मनमुटाव ना करना, किसी भी प्रकार से केस में ना पड़ना, अपना संचित धन ना निकालना। याद दिलाने के लिए आए हैं आपको ये। हालांकि थोड़ा सा तबीयत भी संभालनी पड़ेगी आपको, हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। परिवारजनों से जो मनमुटाव था वो खत्म होगा, भाषा पहले से अच्छी होगी और जो पैसा नहीं आ रहा था वो आएगा।
तो केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से बाहर निकलेंगे। धीमे धीमे बहुत ज्यादा संयम नियम से, गुस्सेबाजी करके, गलत शब्द यूज करके ये काम नहीं होगा। इसके साथ आपके कुछ चेहरे से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं, बालों से रिलेटेड हैं, तो उसमें भी आपको संभल कर चलना है कि आपको बाल्डनेस ना आए, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो चेहरे पर जिसमें आपको कोई सर्जरी वगैरह करानी पड़े, तो उसका भी ध्यान रखें। वहीं पर आप एक बात और ध्यान रखें कि आपके कुछ पिता से रिलेटेड कुछ काम थे, आपको उनसे प्राप्ति होने वाली थी धन की, जैसे पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद थे तो उससे मुक्ति मिलेगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। अब शनि के उपायों की कुंभ राशि के लिए अगर बात करूं तो शनि आपके कारक बनते हैं और आपको कृष्ण की आराधना बहुत सुहाती है। तो कृष्ण भी तो काले होते हैं, श्याम श्याम होते हैं, तो कृष्ण राधा की उपासना से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तुलसी के पत्ते चढ़ाइए, कृष्ण लड्डू गोपाल की पूजा करिए और साथ साथ कृष्ण के मंदिर भी आप विजिट कर सकते हैं बुधवार शनिवार, कोई भी वार जब आपका मन करे। वहीं पर आप ये भी याद रखें कि आपको वृद्धों की सेवा करना, कहीं जाकर अनाथालयों में दान करना या ऐसे लोगों का जिम्मा उठा लेना जिनका कोई नहीं है, तो आप सोचेंगे कि मेरा ही प्रॉब्लम है तो वे दूसरों का कैसे जिम्मा उठाएं। जी नहीं, ऐसा होता है कि कभी कभी अपने पास 2 रोटी होती है लेकिन चप्पा रोटी दूसरे को भी खिलाई जाती है। ऐसा करेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। शनि आपके लग्नेश हैं, क्यों तकलीफ देंगे आपको? याद रखें कि आपको शनि का वक्री होना इस बार इतनी तकलीफ नहीं देगा, पहले जितना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मीन राशि, भरपूर 7.5 के चलते शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। ऐसे में तबीयत संभाल लीजिए। सबसे पहले मानसिक भ्रम, टेंशन, स्ट्रेस से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं तो उससे बचें। अपना पानी ज्यादा पिएं, चंद्र के सभी उपाय करें, माता के पैर छुएं, आसमान में चंद्रमा देखें, ये सब करेंगे तो आपको तकलीफ कम होगी इस शनि वक्री की। और साथ साथ एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह भी करें और किसी गुरु के शरण में जाके उनसे संबंधित सलाह लें तो आपको इस संबंधित जो है प्रॉब्लम्स जो है हेल्थ से रिलेटेड वो कम रहेंगी। वहीं पर अब वापस स्थिति बनी है कि आप अंधाधुंध खर्चे कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो उसके जो विवाद थे, उसके जो केसेस थे, उसमें अब हाथ मत डालिएगा। और आपको जो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था ना कि काम ही बंद हो गया, वो काम थोड़ा शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना थोड़ा बहुत अच्छा भी है, क्योंकि ये तकलीफ दे रहे थे। गुरु की राशि में शनि का होना कोई बहुत अच्छा माना नहीं जाता, तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ बिल्कुल भी जो काम ठप पड़े थे, कोई पत्थर से रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई ऑयल से रिलेटेड, कोई पेट्रोल पंप है, कोई फिल्म लाइन है, कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी, वो काम उनके शुरू हो जाएंगे। कुछ केसेस विवाद वगैरह अटके हुए हैं तो उनमें फिलहाल हाथ मत डालिए। और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ विवाद है तो उसमें भी फिलहाल हाथ मत डालिए, आपके लिए अच्छा रहेगा हाथ ना डालना। और अगर डालना ही पड़े या चल ही रहा है तो आप शिव जी की अवश्य आराधना करें, शिव जी को जल चढ़ाते रहें, काले तिल डाल के महामृत्युंजय का जप करते रहें, तो आपके लिए ये शनि का वक्री होना ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। एक बात और याद रखें, आपके ये शनि के वक्री होते समय आपको शारीरिक पीड़ा ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। और इसके लिए अपना खाना पीना वगैरह परफेक्ट रखें, प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना बाहर का नहीं खाएंगे या गलत खान पान नहीं रखेंगे तो आपको तकलीफें जो हैं पेट से संबंधित नहीं होंगी। ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। 7.5 के चलते जिन लोगों को गलत असर आ रहा था शनि से रिलेटेड, उन लोगों को यहाँ पर असर अच्छा होना आंशिक रूप से शुरू हो जाएगा। शनि का वक्री होना कोई इतनी ज्यादा डरने की बात नहीं।